तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भारतीय संविधान को। जी हाँ, यानी कि इंडियन पॉलिटी को आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे इसमें। तो इसमें जो समझाया जाएगा आपको समझने का मौका मिलेगा एक नए फेस, एक नए वॉइस के साथ। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह का और भी वीडियोज़ आपको आगे भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, पूरा समझते हैं विस्तार से भारतीय संविधान को। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी जानेंगे। आज हम लोग पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी में हम लोग आज शुरू करेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है इसमें 22 भाग है। 22 भाग यानी कि हम लोग समझ सकते हैं लेसन। ठीक है, और इसमें जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 395 यानी कि आर्टिकल। ठीक है, इसको हम लोग समझ सकते हैं टॉपिक की जैसे हम लोग समझ सकते हैं अनुच्छेद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाग एक। भाग एक हमारा जो है वो कहता है क्या, देखिए, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग एक में हम लोग जानेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। देखिए भाग एक में जो है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का एक संघ है। अब देखिए संघ यहाँ पर थोड़ा हम लोग समझते हैं संघ क्या है। देखिए यहाँ आता है एक कन्फेडरल, एक आता है फेडरल और एक आता है यूनियन। ठीक है, कन्फेडरल मतलब होता है परिसंघ और फेडरल मतलब भी संघ होता है, यूनियन मतलब भी संघ होता है। देखिए परिसंघ मतलब क्या होता है कि कोई भी राज्य मिलकर जब कोई देश बनता है तो उनका अपना संविधान होता है, अपना झंडा होता है और वो जब चाहे अलग हो सकता है। लेकिन जो फेडरल है इसमें क्या है, इनका भी अपने राज्य का अपना संविधान होता है, अपना झंडा होता है, लेकिन ये अलग नहीं होंगे। ठीक है, अलग हो सकते हैं जब मन तब नहीं, अलग हो सकते हैं। लेकिन जो संघ है ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, और ये जब मन तब अलग नहीं हो सकता है। ये जो संघ हम लोग है, हम लोग जो है संघ, ये यूनियन है। ठीक है, यहाँ का राज्य अपने मन से जब मन तब अलग नहीं हो सकता। हमारा एक ही झंडा है, एक ही संविधान है। ठीक है, वही कहा गया है एक में। अब इसी का एम हो गया। अब बी में देखते हैं क्या है। देखिए बी में कहा गया राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अब राज्यों को जो है एक अनुसूची बनाया गया जिसमें 10 अनुसूची या फिर जितने भी अनुसूची हो, इसको पहला अनुसूची में राज्यों के नाम को रखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं देखिए सी में। ठीक है, इसमें दिया गया है 3 प्रकार के क्षेत्र। अब देखते हैं 3 प्रकार के क्षेत्र क्या है। देखिए 3 प्रकार के क्षेत्र के स्टेट यानी कि राज्य, हम लोग का इसमें 28 राज्य है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, अभी हम लोग का 8 है। अब और है कि अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र क्या होता है, देखिए अगर किसी दूसरे देश के राज्य को हम लोग ने जीत लिया तो वो हमारे में आ जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं अर्जित क्षेत्र, जो अभी हम लोग पास नहीं है लेकिन इसको पॉइंट बना के रख दिया गया है। अगर मान लीजिए कभी जीत लेते हैं तो उसको इसमें डाला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 2 में। देखिए आर्टिकल 2 क्या बोलता है। आर्टिकल 2 में दिया हुआ है कि सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक है, यानी कि सांसद राष्ट्रपति को अनुमति देने के बाद, यानी कि उनको सिर्फ सूचना देना है। ठीक है, किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है। देख अगर इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत में मिलाया गया था, जबकि सिक्किम पहले एक दूसरा देश था। इनको 35वां संशोधन किया गया संविधान में और 1974 को इसको एक सह राज्य बनाया गया। यानी कि पहले ये 1 साल के लिए ट्राई करके देखा कि कहीं भारत में इनका शोषण नहीं हो रहा या फिर और भी कुछ भी ट्राई करके देखा, और फिर 36वां संशोधन करने के बाद 1975 को इसको 22वां राज्य बना लिया गया भारत का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 3 में। देखिए आर्टिकल 3 क्या है, सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि सांसद जो है और राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद किसी भी राज्य के नाम को, उनके क्षेत्र को या फिर सीमा को चेंज कर सकता है। अगर इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग तो उदाहरण में देखिए है, देखिए उदाहरण देखिए, इनका उदाहरण में आता है एमपी। देखिए मध्य प्रदेश जो था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को इसको अलग कर दिया गया। उसी तरह फिर देखिए यूपी को अलग कर दिया गया, उत्तराखंड और यूपी को अलग कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, उस पर फिर बिहार को अलग कर दिया गया झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब देखते हैं कि अनुच्छेद 4 क्या। देखिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, यानी कि इसमें राष्ट्रपति बाध्य है कि साइन कर देगा। अगर सांसद कोई
निर्णय लेता है कि किसी राज्य को बदलना है, जैसे हम लोग 2 में पढ़े, किसी राज्य को बदलना है या फिर किसी का नाम क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाना है, तो उसमें संसद कर सकता है, इसमें राष्ट्रपति साइन कर देगा बाध्य, ठीक है। इसमें सिर्फ 50% बहुमत होना चाहिए, 50% बहुमत होगा तो हो जाएगा। और ये देखिए क्या है, अनुसूची 1 तथा 4 भी प्रभावित होगा। मान लीजिए अगर हम 2 और 3 में कुछ प्रभावित करते हैं, कुछ भी बदलाव करते हैं, तो 1 में भी तो प्रभावित होगा, क्योंकि देखिए 1 में क्या है कि इसमें अभी जैसे स्टेट 28 है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं तो यहाँ भी तो चेंजिंग आएगा। इसलिए वहाँ पर कहा गया है कि अगर 1 और 2 और 3 में कोई संशोधन करते हैं तो 1 और 4 भी प्रभावित होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें तो कुछ बात जान लेते हैं। देखिए अखंड भारत जो हम लोग का था पहले, उसमें से जो है कि 1893 में अफगानिस्तान अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1835 में म्यांमार अलग हो गया और 1847 में बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गया। पहले एक ही था, पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान था, अभी अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग का संविधान जिस टाइम बना था, उस टाइम जो हम लोग का देसी रियासत थे वो से 512, इनको एक साथ जुटाने का मतलब संघ जो यूनियन बनाने का काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और माउंट बेंटन को दिया गया था। इनको कहा गया था कि आप लोग इन सबको जोड़ के और एक यूनियन बनाइए। इसमें कहा गया था कि जो अपना देश बनाना चाहता है वो देश बना सकता है, और जो भारत में आके जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। जिसमें हैदराबाद ने कहा कि हम अपना देश बनाएंगे, ठीक है। तो फिर इनको क्या गया है कि ऑपरेशन पोलो, यानी कि इसमें जो था कि पुलिस मतलब आर्मी थे लेकिन जो पुलिस के यूनिफॉर्म में थे, ठीक है। उन्होंने एक ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला लिया, ठीक है। उसके बाद जो है एक था जूनागढ़ नाम का एक जगह था, जो उसने भी कहा था कि हम अपना देश बनाएंगे। इसमें क्या थे कि यहाँ का जो राजा था, शासक था, वो मुसलमान थे, लेकिन यहाँ का जो जनता थे वो हिंदू थे, ठीक है। तो यहाँ क्या किया गया कि जनमत संग्रह किया गया, यानी कि जिसमें बहुमत ज़्यादा होगा वही होगा। तो इसमें बहुमत के द्वारा इसको भारत में मिला लिया गया, ठीक है। अब देखते हैं एक फिर राज्य था जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर का उस टाइम राजा जो थे वो थे हरि सिंह, और यहाँ के अधिकतर जो प्रजा थे वह थे मुस्लिम थे। ये राजा सिंह कहे कि हम अपना राज्य बनाएंगे, अपना देश बनाएंगे और हम भारत से नहीं मिलेंगे। फिर ये अपना देश बना लिया। लेकिन उसी टाइम पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो उस टाइम जो है हरि सिंह यहाँ का जो राजा थे वो आए भारत और बोले कि हमको भी बचा लीजिए। तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बोले कि ठीक है हम बचा लेंगे, लेकिन उसी टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि तुम पहले विलय पत्र पर सिग्नेचर करो कि हम भारत से मिल रहे हैं, उसके बाद हम तुम्हें बचाएंगे। तो उसने विलय पत्र में सिग्नेचर किया कि हाँ हम भारत में मिल रहे हैं। और उस टाइम ब्रिगेडियर उस्मानी जो नौसेना में थे, उन्होंने पाकिस्तान को खदेड़ दिया और उनको हमारे एलओसी से मतलब अभी जहाँ एलओसी बना है वहाँ तक खदेड़ के ले गया था। उस टाइम इनको कहा गया था कि नौसेना का शेर है ब्रिगेडियर उस्मानी, ठीक है। उस तरह अब इंडिया में जो 1991 में जब था तो उसमें ब्रिटिश प्रिवेंशन यानी कि विदेशी जो सियासत थे वो 9 थे, देसी सियासत भी 9 थे, और क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश में उसमें 10 थे, ठीक है। और इंडियन टेरिटरी जो था वो एक था जम्मू कश्मीर। इसमें फिर बहुत सारे आयोग बनाए गए, जैसे एस.के. धार आयोग। इनका कहना था, एस.के. धार आयोग जो बने, एस.के. धार आयोग, इनका कहना था कि राज्यों को भाषा के आधार पर अलग किया जाए। 1948 में बना था। उसी टाइम बना था कि जे.बी.पी. आयोग, जो कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करना सही नहीं है। उस टाइम मद्रास में पेट्टू श्री रामू ने 56 दिन का भूख हड़ताल कर दिया, ठीक है। 56 दिन का भूख हड़ताल कर दिया पेट्टू श्री रामू ने, और उसके बाद दिसंबर 1952 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उस टाइम 1 अक्टूबर 1993 में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को अलग कर दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसको भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया। अब जब उसको अलग कर दिया गया तो काफ़ी सारे ऐसे भी राज्य थे जो मांग करने लगे, आंदोलन करने लगे कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाए। तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके और भी साथी थे, उन्होंने इस काम को फजल अली को सौंपा था, फजल अली आयोग, जिसमें फजल अली जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। उनको मतलब सौंपा ये काम कि आप इसमें कुछ निर्णय लीजिए। तो उसमें 3 सदस्य थे। इसका जो गठन हुआ था इस आयोग का, ये
1953 में हुआ था और इसने जो रिपोर्ट दिया वो 1956 में दिया। इसने कहा कि राज्य के आधार पर क्या बोलते हैं, राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक राज्य का एक भाषा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वहाँ मान लीजिए गुजराती बोलता है तो वहाँ क्या बोलते हैं कि अगर गुजरात है तो वहाँ पे सिर्फ गुजराती बोलने वाले रहेंगे, या फिर महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग रहेंगे। ऐसा नहीं है, सब रह सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर अलग किया जा सकता है, ठीक है। और 7वां संशोधन किया गया 1956 में, और उस टाइम हम लोग का 14 स्टेट बन गया और 6 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। अब आते हैं, देखिए पेप्सू एक राजधानी यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। इसको शाह आयोग 1966 में इसको मतलब आज शाह आयोग द्वारा इसको अलग कर दिया गया। जिस क्षेत्र में हिमालय था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, जहाँ हिंदी बोलने वाला था वहाँ उसको हरियाणा बना दिया गया, और पंजाबी जहाँ बोल रहे थे वहाँ पंजाब बन गया, और एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिनको इन दोनों को क्या बोलते राजधानी बनाया गया, ठीक है। और उस टाइम हमारा जो राज्य बना वो 28 राज्य बना और यूनियन टेरिटरी 8 बन गया, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे भाग 2, इसको जानेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।